जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। आज अपन ये देखेंगे कि अपनी जो साइडवेज स्ट्रेटेजी उसने आज कैसा वर्क करा। जब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर चुकी थी, उसमें किस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको साइडवेज स्ट्रेटेजी ने आउट कर दिया। जैसा कि आपने प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था, अपन ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है। अपन इस्तेमाल करके चल रहे हैं 1% स्ट्रेंगल, अपन इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5% स्ट्रेंगल, और साथ साथ जो है अपन इस्तेमाल कर रहे हैं एडवांस डेल्टा न्यूट्रल। अगर ये तीनों स्ट्रेटेजीज को मैं इस वाले अकाउंट पर चला रहा हूं, अकाउंट की साइज मैंने आप लोगों को बता दी थी 2.4 CR का अकाउंट है। तो आज अकाउंट ने क्या माइनस बुक किया, और साथ साथ अपन चल के ये देखेंगे कि ट्रेड सही समय पे एग्जीक्यूट हुए कि नहीं हुए। मतलब अगर मुझे ट्रेड काटना है तो मैं मैनुअल काटने जा रहा हूं, तो क्या इतने बड़े ऑर्डर्स में खुद मैनुअल काट सकता हूं, या फिर एल्गो सही समय पे आके काट रहा है नहीं काट रहा है। तो वो सारी चीजें हमने आज देखी, और उसके हिसाब से क्या डे की वर्किंग रही, क्या माइनस रहा, ये अपन आज चर्चा करेंगे। क्या मार्केट सही में ऐसा था कि नॉन डायरेक्शनल प्रॉफिट आ सकता था, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ओवरऑल क्या हुआ समझते हैं। अगर आप डे वाइज देखेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है 49,000 के आसपास से एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, पर हुआ क्या, मार्केट ने सबसे पहले ओपनिंग ही करी सवेरे सवेरे ऊपर की साइड, और ऊपर ओपन होने के बाद प्राइस ने सबसे पहले क्या करा, एक जंप लिया, और जंप लेने के बाद फिर फर्दर फॉल मिला। अभी अपन छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और आपको पूरा क्लियर समझ में आने लगेगा। तो ये था, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लगभग जो फॉल था वो 1000 पॉइंट्स के आसपास का फॉल था, पर एक्चुअली में बैंक निफ्टी से ज्यादा नहीं करी है। पर अपन क्यों बोल रहे हैं कि 1000 पॉइंट का फॉल है, हमको क्यों इंपैक्ट करेगा भाई, क्योंकि हम करते हैं इंट्राडे। और अगर अपन इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो यहां पर अपने ट्रेड्स कहां बने होंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिएगा। हम जो टाइमिंग रखते हैं वो रखते हैं भैया 9:16, 9:17, 9:18, 9:19, 9:20, इस हिसाब से जो अपने ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। 9:25 मिनट 22 मिनट के आसपास हमारे डेल्टा न्यूट्रल एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे ट्रेड कहां आ रहे होंगे, इस वाले जोन में हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए होंगे। वहां से अगर हम फॉल देखते हैं तो कंटिन्यूसली कितने का फॉल हुआ भैया, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का हमको ये फॉल देखने को मिला। अब इस 1000 पॉइंट्स के फॉल में क्या कोई ऐसी कंडीशन बनी जिस वाले पॉइंट पे हम ये बोल सकते थे कि नहीं यार, हमारी पोजीशन जो एग्जिट हुई वो गलत एग्जिट हुई? कोई चांस ही नहीं था। अपन ने देखा जो पोजीशन एग्जिट हुई एकदम सही एग्जिट हुई। उसका कारण ये है, अगर अपन मैनुअल ट्रेड कर रहे होते तो मैनुअल ट्रेड की क्या दिक्कत आती है कि इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद हम सोचते कि अरे यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्या ट्रेड काटना सही है, क्या ट्रेड काटना गलत है, इस हिसाब से अपन विचार करने लग जाते हैं। तो अपने को ऐसा विचार नहीं करना है। जो कर रहा है क्या कर रहा है, एल्गो कर रहा है। एल्गो ने अपने हिसाब से ट्रेड डाला, जब तक वो बचा पाया। उसके बाद 10:30-11 बजे के आसपास एल्गो ने बोल दिया भैया अपना काम हो गया। जहां 1% स्ट्राइक हुआ, एल्गोरिथम आउट हो गया कि भैया अपन को ट्रेड से बाहर निकल जाना है। मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग हो चुका है। तो आज के दिन अगर कुछ काम करा होगा तो कौन सा करा होगा, जो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज उन्होंने काम किया होगा। ऐसे दिन पर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज वर्किंग नहीं करती है। अब अपन चलते हैं कि एक्चुअली में मार्केट ने किया क्या कंडीशन बनी, ये तो अपन ने समझ लिया। अब अपन चलते हैं ये समझने के लिए कि यहाँ पर ओवरऑल अकाउंट पर क्या हुआ। जो अकाउंट अपन ने कल डिस्कस किया था, उस अकाउंट पर क्या ड्रॉडाउन हिट हुआ, और अल्टीमेटली अगर अपन ऐसे कंटिन्यू करते चलेंगे तो क्या कंडीशन हमारी बनेगी, इसके ऊपर अपन अभी चर्चा करेंगे। तो अब जो है अपन यहाँ पर एल्गोरिथम्स पर आ गए। एल्गोरिथम्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे माइनस दिखेगा 5,48,000 के आसपास का। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, अकाउंट की अपनी जो साइज है वो ट्रेड हो रही है 2.5 CR से। तो इसको ध्यान में रख करके अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो कितना माइनस आया, अपन जब अप स्टॉक्स पे चलेंगे तब देखेंगे कि एक्चुअल क्या माइनस रहा है। अभी एल्गोरिथम क्या दिखा रहा है और वो क्यों दिखा रहा है, उसकी चर्चा भी अपन अभी बनाएंगे। फिर देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1% ने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, तो जो 1% का स्टॉप लॉस है उसने लगभग अपनी लगाई हुई कैपिटल का 1% काट दिया। उसके बाद अपन उतरते हैं भैया नीचे के ट्रेड्स पर क्या कंडीशन बनी। मतलब ये तो था अपना 1% की 1% पे ये स्टॉप लॉसेस अपने हिट हुए। अब 1.5% और डेल्टा न्यूट्रल पे क्या हुआ, ये अपन अभी देखते हैं। अब 1.5% पर लगभग 1 लाख रुपीस के आसपास के लॉसेस बुक हुए हैं। तो जो डेल्टा न्यूट्रल पे बुक हुआ है वो हुआ 80,000 के आसपास। अब यहां पर एक डाउट निकल के आता है कि क्या ये स्ट्रेटेजीज वर्केबल है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, देखिए क्या होता है, कोई से भी स्ट्रेटेजी का एक प्लस और एक माइनस होता है। अल्टीमेटली हमने देखा था कल के दिन प्लस आया था, जो भी प्लस उसने बुक किया था हमने शो किया। अब आज क्या हुआ, आज उस स्ट्रेटेजी ने अपने स्टॉप लॉस काटे। और प्रैक्टिकल बात है, जिस हिसाब का मार्केट हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट्स का फॉल आया है, कोई से भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी आज के दिन प्रॉफिट नहीं दे सकती। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि आप वक्त पे निकलेगी नहीं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे पहला काम किया जाता है कि वक्त पे निकलना। तो अपन लोग वक्त पे बाहर हो गए भाई, सही बात है। अगर हम बैठे रहते तो हमारा माइनस से कहां तक चला जाता, परसेंटेज वाइज 5% तक के माइनस भी आ सकते थे। तो क्या अपन ने 5% के माइनस इंट्राडे लिए, नहीं लिए। अगर हम 5% के माइनस इंट्राडे लेने लगेंगे तो हम कभी प्लस नहीं कमा पाएंगे। अपना मोटिव है प्लस कमाना, और प्लस कमाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1% के अंदर में अपने आप को रोकना है। तो अपन ने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है उसके हिसाब से हम 1 से 1.5% के अंदर में अपने आप को रोक देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि लंबे सिनेरियो में जब हम देखेंगे, जब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के बैकटेस्ट रिजल्ट में परसेंटेज वाइज क्या विन रेट आता है, तो हमारा जो विन रेट निकल के आता है वो आता है 70% का। मतलब अगर हम 100 दिन लगा ट्रेड करते हैं तो 30 दिन हम हारते हैं, और 70 दिन के चांस होते हैं कि हम जीतेंगे। तो 70 दिन में जब हम कंटिन्यूस आगे ट्रेड करेंगे तो 70 नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं 68 बार ऐसा हो गया, 67 बार ऐसा हो गया कि आपने पूरे प्रॉफिट बना लिए, तो भी अल्टीमेटली क्या होगा, आप क्या निकलोगे, प्लस निकलोगे। तो अपने को अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव रखना है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि आपको अप स्टॉक्स पे जो माइनस दिखेगा और इसमें अंतर क्यों है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आप ये देखिए, अप स्टॉक्स पे कितने का माइनस हुआ।
आप स्टॉक्स पे जो माइनस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4,64,000 का। अब ये 4,64,000 का माइनस क्यों है, जबकि वहां पे तो हमको 5,64,000 का दिखाई दे रहा था। तो देखिए ये अंतर इसलिए आ जाता है क्योंकि हम कैसे काम करते हैं, हेज लेके काम करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे ही मार्केट अपनी पोजीशंस के स्टॉप लॉस काटता है हम हेज एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि हम हेज भी एग्जिट कर देते हैं। अब इससे क्या फायदा निकल करके आता है, इससे ये फायदा निकल करके आता है तो पहले तो हम ट्रेड ज्यादा डाल के चल रहे हैं, हम अपनी साइज बढ़ा के चल रहे हैं, और दूसरा बेनिफिट यहां पर ये निकल करके आता है कि भाई जब तक ट्रेड चल रहा है तब तक तो हम पूरे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जैसे ट्रेड कटना शुरू हो रही है हम हेजेस को एग्जिट करते जा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो माइनस वहां पे आपको एल्गोरिथम से यहां तक का डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एल्गोरिथम ये लेके चल रहा है कि आखिरी तक अगर मेरे ट्रेड चले होते, यानी कि हेजेस अगर मैंने आखिरी तक छोड़ दी होती तो मेरे को अल्टीमेटली 5,64,000 के आसपास का नुकसान होता, जबकि अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है भैया, 4,64,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि जैसे ट्रेड कटी वैसे के वैसे हमने हेजेस भी स्क्वायर ऑफ कर दिए। इसके अलावा जो ट्रेड कटी वो बिल्कुल एज इट इज एग्जिट करती है, मतलब कि अगर 1% का स्टॉप लॉस जैसे एल्गोरिथम पे कटा है वैसे यहां पर एग्जीक्यूट हो गया तो एल्गोरिथम पे जाके चेक करा, हाँ बिल्कुल वैसे का वैसे ही कटा है, 1.5% एकदम सिमिलर। ट्रेड कब कट गए थे, ट्रेड हमारे एग्जिट हो चुके थे लगभग 10:32 10:40 के आसपास ट्रेड खत्म हो गए थे, और लास्ट डेल्टा न्यूट्रल के जो ट्रेड चल रहे थे वो 11 बजे के आसपास तक पूरे कंप्लीट हो गए थे। मतलब 11 बजे के बाद से इस वाले अकाउंट में एक भी ट्रेड नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ फर्दर ट्रेड दिखाई देंगे तो उसी के दिखाई देंगे जिसमें हम जो क्वांटिटीज हमारी बाई करते हैं, रेगुलर क्वांटिटीज जो बाई होती है, जिसके कारण हम बाद में चल के, मैंने आपको कल भी बताया था कि उसको इकट्ठा करेंगे और आगे चल के प्लेज कर देंगे ताकि हम अपने मार्जिन, ट्रेडिंग मार्जिन को बढ़ा सकें। अब आ जाती है यहाँ पे मुद्दे की बात कि नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ कितना बड़ा, बोले इतना बड़ा, भाई आपने 4.64 लाख रुपीस का नुकसान कर दिया। ध्यान से देखोगे तो ये अकाउंट साइज का नियरली 2% से छोटा है। जो ये नुकसान आया है ये अकाउंट का 2% से छोटा है। मतलब अगर कोई यहां पर 2 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है तो उसका जो नुकसान हुआ है वो लगभग 3,800 रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। अब मुझे ये बताइए, अगर 2 लाख रुपए पे हमको स्ट्रेटेजी चला रहे हैं उसका 3800 का नुकसान आया है, ठीक इसके अपोजिट जब वो स्ट्रेटेजी 2 लाख से रन करती है तो हमारे जो प्रॉफिट निकल के आते हैं वो आते हैं 4,500 से लगा करके 5,000 तक, अगर हम सारी स्ट्रेटेजीज को प्रॉपर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर बना करके चलाते हैं। तो ये क्या है, एक्चुअली में वन ऑफ द लूजिंग डे। अब अपन आगे चल के देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी, कैसे आगे आने वाले समय में बैंक निफ्टी परफॉर्म करती है। फिर से अपन एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं कि मोमेंटम अगर ऐसा होगा तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज नुकसान देगी, ये अपने को मान के चलना है। और हमेशा मार्केट ऐसा नहीं होता, ये भी अपन जानते हैं। तभी तो बैकटेस्ट डाटा में हमको निकल करके आता है कि भाई 100 में से 70 बार की आपकी एक्यूरेसी है कि आप प्रॉफिट बना रहे हो। अब जैसे कि बैंक निफ्टी की अपन ने चर्चा करी थी तो बैंक निफ्टी ने क्या बता दिया था क्लियर कि 1000 पॉइंट का फॉल है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बैंक निफ्टी रोज 1000 पॉइंट्स अप और 1000 पॉइंट्स डाउन करती रहेगी, ऐसा सिनेरियो तो बनेगा नहीं। ऐसे में अपने को एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट एक दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, 2 दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, 3 दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, पर मार्केट कोई पूरे के पूरे 20 के 20 दिन तो ट्रेंडिंग होगा नहीं। ऐसे में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो माइनस बन रहा है इसकी संभावना बनेगी, आपको आपके अकाउंट पर 2% के आसपास का लॉस देखने को मिल सकता है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। कितना दिन तक मिल सकता है, स्ट्रेटेजी के अपने अपने बैकटेस्ट रिजल्ट है, उसमें किसी स्ट्रेटेजी का 5 दिन तक लागत मिल सकता है, किसी स्ट्रेटेजी का 3 दिन तक लागत मिल सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, बिलीव रखना कि भाई ये स्ट्रेटेजी चल रही है, मैं चलाता रहूंगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि मुझे नेट अल्टीमेटली जो वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती वैसा परफॉर्मेंस मुझे दिखने नहीं लगेगा, तब तक मैं चलने दूंगा। फिर मुझे स्ट्रेटेजी चेंज करनी तो करूंगा, अदरवाइज एक स्ट्रेटेजी पे मैं स्टिक होकर काम करूंगा तो अल्टीमेटली प्लस बना के चलूंगा। इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करता है, क्या इसकी टेक्निक होती है। अब यहां पर यह बात आ जाती है कि क्या सोमवार को ट्रेड चलेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल चलेंगे। जिस ऑर्डर में ट्रेड चले थे, जैसे चले थे वैसे के वैसे ही चलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से क्या बनाएंगे, प्लस। पर अगर आपने जहां प्रोसेस को मिस किया, जहां आपने 2 दिन क्या करा, 2 दिन आपने चलाया 1.5%, फिर 2 दिन बाद आपको याद आया कि नहीं यार मेरे को तो जो है 1.5 में मजा नहीं आ रहा, एक काम करता हूं डेल्टा न्यूट्रल चलाता हूं। तो बस यही गलती अपने को नहीं करना है। अगर हमने 1.5% चालू कर दिए, कम से कम 3 महीने 1.5%, अगर हमने डेल्टा न्यूट्रल चालू कर दिए तो कम से कम 3% डेल्टा न्यूट्रल, इस हिसाब से वर्किंग करेंगे तो हम अल्टीमेटली प्लस बनाएंगे, क्योंकि आपको एक स्ट्रेटेजी को टाइम देकर चलना पड़ेगा। बाकी अपन देखेंगे आने वाले समय में स्ट्रेटेजीज कैसे परफॉर्म करती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।